भारत की जमीन पर आने वाली सबसे यूनिक योद्धा की आंधी। राफेल या Su-75 चेकमेट छोड़ो, चल रही है एक और बड़ी प्लानिंग। भारत खरीद सकता है फ्रांस से अत्याधुनिक F-5 सुपर राफेल विमान। भारत और फ्रांस के बीच हो सकती है राफेल से भी बड़ी एक और डील। दोस्तों, भारत के पास तेजस मार्क 1 है और इसे पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात भी कर दिया गया है। वहीं चीन के लिए भी भारत ने तेजस को तैनात पहले से किया हुआ है, यानी भारत अपने खुद के बनाए उस विमान से दुश्मनों की चटनी बना देने के लिए तैयार हो चुका है, जिसे खरीदने के लिए खुद अमेरिका जैसा देश भी भारत से गुहार लगा रहा है, और वो भी मुंह मांगी रकम पर। हालांकि ये बात तो आपने कई बार सुन ली होगी, लेकिन दोस्तों आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आप हिल उठेंगे। आप हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मोदी सरकार देश को सुपर पावर बनाने के लिए अंदर खाने कौन कौन सी सीक्रेट प्लानिंग ऑलरेडी बना चुकी है, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। वो भी तब जब इंटरनेशनल मीडिया में धीरे धीरे इन डील्स पर से पर्दा उठ रहा है। यकीन मानिए, भारत की जमीन पर अब जो योद्धा एंट्री मारने वाला है उसे जानकर आप तेजस, राफेल और राफेल M को भी भूल जाएंगे, जिसके आने भर की आहट से चीन के कान ठंडे हो चुके हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर बतलाएंगे, लिहाजा वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चीन के J-20 का बाप हो रहा है फ्रांस में रेडी। राफेल का बाप सुपर राफेल खरीदने जा रहा भारत। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि भारत के पास तेजस विमान तो है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस विमान को भारत ने दुश्मनों के खिलाफ तैनात भी कर दिया है। लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि चीन के पास 5वीं पीढ़ी के 10-20 J-20 फाइटर जेट नहीं, बल्कि पूरे 150 फाइटर जेट विमान हैं। जो J-20 हैं, ये 5वीं पीढ़ी के योद्धा हैं। ये चीन का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है, जो स्टेल्थ भी है और अमोघ भी। जबकि भारत के M का फाइटर जेट, जो 5वीं पीढ़ी का योद्धा होने वाला है, उसकी पहली फ्लाइट ही 2029 में होने वाली है। लिहाजा चीन से भारत को खतरा तो है। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत चीन के J-20 को रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए भारत को बहुत सारे जुगाड़ लगाने होंगे। भारत चाहता है कि कोई एक ऐसा योद्धा भारत को अभी तुरंत चाहिए जो चीन के इन J-20 विमानों को अकेला ही रोक दे। अब भारत को ऐसे विमान बनाने के लिए बहुत समय की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा भारत ने ऐसे 5वीं पीढ़ी के कुछ विमानों को फिलहाल के लिए खरीदने का फैसला कर लिया है। और अब इसको लेकर एक बहुत धमाकेदार खबर सामने आई है, जो आपका भी मूड बना देगी। इसी महीने एक शानदार धमाका होने वाला है, जिसमें वो होगा जो दुनिया ने कभी सुना भी नहीं होगा। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत की जमीन पर एक और नया राफेल लैंड कर सकता है, जिसका नाम है सुपर राफेल। दोस्तों, अभी तक तो आपको बताया गया कि भारत के पास 36 राफेल फाइटर जेट हैं, जो सारे के सारे भारत आ चुके हैं फ्रांस से। उसके बाद भारत ने हाल ही में अपने खुद के बनाए INS विक्रांत पर तैनात करने के लिए फ्रांस से ही 26 राफेल मरीन फाइटर जेट को तैयार कराया है। अब दोस्तों, आपको यहाँ ये बता दें कि राफेल M पहले के राफेल से ज्यादा एडवांस हैं। अब फ्रांस एक और राफेल बना चुका है, जिसका नाम है F-5 सुपर राफेल फाइटर जेट। और बड़ी बात यह है कि गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत आए थे। तब बताया जा रहा है कि इस फाइटर जेट पर बातचीत हुई थी, और इस बात के बाद ही पूरी की पूरी ये संभावना बन रही है कि भारत चीन के J-20 विमानों को बर्बाद करने के लिए सुपर राफेल विमान को खरीद सकता है, और ये विमान 5वीं पीढ़ी का होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए यह सबसे बुरी खबर साबित होगी, और पाकिस्तान की तो हालत ही खराब हो जाएगी। लिहाजा दोस्तों, जो विमान भारत आने वाला है, उसके आने से पहले हम आपको इस विमान की ताकत को बताते हैं, जिसे जानने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर बताइए कि यह विमान भारत के लिए सही रहेगा या नहीं। भारत आ रहा है तेजस और राफेल का बाप सुपर राफेल। इसी महीने होगा ऐतिहासिक ऐलान, चीन का सूख जाएगा गला। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये विमान चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 विमानों का भी बाप होने वाला है। उनसे ये काफी अत्याधुनिक होने वाला है। सुपर राफेल स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी फायर कर सकेगा। इस विमान के साथ लॉयन विंगमैन फाइटर ड्रोन को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ जॉइंट जैमिंग रडार से लैस राफेल F-5 अपने लिए युद्ध के मैदान में एक प्रोटेक्टिव वॉल भी बना सकता है।
ऐसे में दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइलें इस लड़ाकू विमान के आसपास भी नहीं आ पाएंगी। फ्रांस के इस लड़ाकू विमान का मुख्य मुकाबला अमेरिका के F-35 से होगा। वर्तमान में अमेरिका अपने F-35 को दुनिया के कई देशों को बेच रहा है। इसके अलावा किसी भी देश के पास मार्केटिंग के लिए F-35 जैसा लड़ाकू विमान नहीं है। सुपर राफेल या राफेल F-5 एक नया लड़ाकू विमान है। रिपोर्ट में बताया गया कि राफेल F-5 एक एयर कॉम्बैट सिस्टम होगा जो कई सिस्टम के सिस्टम पर आधारित होगा। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान न होकर कई तरह की खूबियों से लैस होगा। फ्यूचर की बेहद खतरनाक क्रूज मिसाइलों और एंटी शिप मिसाइलों को करेगा फायर सुपर राफेल। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस लंबे समय से यूरोप के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का सदस्य रहा है। इस प्रोग्राम में फंड को लेकर खींचतान के बाद फ्रांस ने खुद के विमान बनाने पर ज्यादा फोकस किया है। फ्रांसीसी सेना को ये उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही अमेरिकी F-35 से भी बेहतर लड़ाकू विमान मिल सकता है। वर्तमान में फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स राफेल के F-3R वेरिएंट को ऑपरेट करती है। इसे 2013 के अंत में विकसित और लॉन्च किया गया था। यह विमान 2018 में फ्रांसीसी वायुसेना में शामिल हुआ था। राफेल F-3R पुराने राफेल F-3 स्टैंडर्ड का अपग्रेडेड वर्जन है। F-3R वेरिएंट में MBDA की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल लगी हुई है। ये थेल्स टेलियोस न्यू जनरेशन लेजर डिजाइनर पॉड से भी लैस है, जो इसे हवा से जमीन पर सटीक हमला करने में मदद करता है। अगर बात करें सुपर राफेल की, तो राफेल F-5 को स्कैल्प, स्टॉर्म, शैडो क्रूज मिसाइलों और AM-39 एक्सोसेट के बजाय नई फ्रैंको ब्रिटिश मिसाइलों या फिर फ्यूचर क्रूज मिसाइलों और फ्यूचर एंटीशिप मिसाइलों को तैनात करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये फ्यूचरिस्टिक मिसाइलें स्टेल्थ टेक्निक से लैस होने के अलावा हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर पाएंगी। ये राफेल को अत्यधिक लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता प्रदान करेंगी। इन मिसाइलों को वर्तमान में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता है। राफेल F-5 भी टेलियोस डिजाइनेशन पॉड और रेको एनजी टोही पॉड की क्षमताओं को मर्ज करने वाले पॉड से सुसज्जित होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अगर सुपर राफेल की डील करता है तो भारत की सीमाएं अभेद्य बन जाएंगी, जिन्हें चीन चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय नेवी को 26 नए मरीन राफेल देने का फैसला किया है। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल और फ्रांस के द्वारा डिजाइन की गई 3 स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बियों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राफेल M की डिजाइन राफेल से थोड़ी सी अलग है। राफेल मरीन का साइज राफेल से छोटा है। इस विमान को खासतौर पर विमान वाहक युद्धपोत के लिए तैयार किया गया है। युद्धपोत पर विमानों की लैंडिंग काफी प्रभावशाली होनी चाहिए। राफेल मरीन आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सके, इसके लिए विमान के लैंडिंग गियर और एयर फ्रेम को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इस विमान की फोल्डिंग विंग्स भी काफी मजबूत हैं। ये राफेल जेट फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाए गए हैं। राफेल ट्विन इंजन है। मल्टी रोल फाइटर जेट नई तरह की हथियार प्रणालियों से लैस है, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हैमर हवा से सतह पर स्मार्ट हथियार प्रणाली, स्कैल्प क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। ये जेट आसानी से अपने टारगेट का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन पर हमला करने में सक्षम हैं, जिसके लिए इनमें आधुनिक सेंसर और रडार लगे हैं। ये जेट्स हाई पेलोड को ले जा सकते हैं। राफेल M 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। यह विमान पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 या चीन के पास मौजूद J-20 से काफी हद तक बेहतर है। इस विमान का कॉम्बैट रेडियस 3,700 किलोमीटर है। यह अपनी उड़ान वाली जगह से कितनी भी दूर हमला करके वापस लौट सकता है। राफेल की तरह इस विमान में भी हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी मौजूद होती है। धन्यवाद।